Hi everyone, this is अवय सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर और हमारे ये नया यूट्यूब चैनल भी है मैथ्स मिरिंडा। हम लोग पहला ही लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बताया जाता है ज्यामिति, त्रिज्यामिति। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन में डाउट होता है क्लास 6 टू लेकर के क्लास 12 तक, तो हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है मैथ्स मिरिंडा। उस पर आप अपना डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो, जिसका अपडेट या फिर जिसका आंसर बोल सकते हो कि आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा उस पर। इस लेक्चर में हम लोग थियोरेटिकल पार्ट देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस अगले लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, जिस भी किसी टॉपिक को स्टार्ट करा जाएगा तो उस टॉपिक का पहले हम लोग थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे, क्योंकि थ्योरी से ही हम लोग किसी क्वेश्चंस के बारे में सोच सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर लेक्चर में होंगे, थ्योरी के बाद ही 5-7 क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग हर लेक्चर में। तो आप बने रहिए हमारे साथ मैथ्स मिरिंडा में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम हियर। हम लोग पहले एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और उसमें एंगल सी को एक्यूट एंगल कंसीडर कर लेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारा ए बी हुआ, बेस बी सी हुआ और हाइपोटेनस ए सी हुआ। देन हम लोग लिख लेते हैं पहले, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के साथ डील करेंगे और रेशियो किसका लेंगे, उस ट्रायंगल के साइड्स का। जैसे कि ए बी अपना परपेंडिकुलर हुआ, बी सी बेस हुआ, ए सी हाइपोटेनस हुआ। इस चैप्टर में हम लोग को बहुत ही ध्यान रखना होगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर किसे लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे जो हाइपोटेनस और बेस के एडजेसेंट हुआ, और हाइपोटेनस बोलेंगे राइट एंगल के ठीक अपोजिट वाला साइड जो कि AC दिख रहा है। परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे, जो एंगल चूज किए उसके ठीक अपोजिट वाला साइड जो कि AB दिख रहा है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, AB अपना परपेंडिकुलर हो गया और AC अपना हाइपोटेनस हो गया। AC हाइपोटेनस इसलिए हुआ क्योंकि परपेंडिकुलर के ठीक अपोजिट वाला साइड है। तो AB अपॉन AC, AB को हम लोग x बोलेंगे, BC को हम लोग y बोलेंगे और AC को हम लोग r बोलेंगे। तो साइन थीटा XY r हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट रेशियोज पे जाएंगे जो कि है कॉस थीटा। कॉस थीटा को बोलते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। बेस किसे बोलेंगे, बेस बोलेंगे थर्ड साइड जो कि जिसपे वो एंगल अलाइड है। अपना एंगल किस पे अलाइड है दोस्तों, अपना एंगल BC साइड पे अलाइड है। और एक हाइपोटेनस जो दिख रहा है, तो हाइपोटेनस तो पता चल गया कि अपना राइट एंगल के ठीक अपोजिट वाला साइड होता है। तो एक साइड कौन सा बचा, बेस, जो कि एक्यूट एंगल के साथ होगा। बेस और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपना AC हुआ, AC को हम लोग R लिखे हुए हैं और BC को Y। उसी तरह से अब जाएंगे tan थीटा पे। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर किसे लिए हुए हैं, परपेंडिकुलर लिए हुए हैं AB को, और बेस है अपना BC। BC को बोलते हैं Y, AB को बोलेंगे X, हम लोग मान लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को बोलते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपना कौन सा हुआ, राइट एंगल के ठीक अपोजिट वाला साइड, तो AC, और परपेंडिकुलर हुआ जिस पे राइट एंगल खड़ा है, तो AC अपॉन AB। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉसेक थीटा ठीक साइन थीटा के अपोजिट है।
तो कॉसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। और जो पहले लिए हुए थे ए बी को x, बी सी को y और ए सी को r, वो भी दे दिया गया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपना सेक थीटा। सेक थीटा को बोलते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपना ए सी है और बेस अपना क्या है, बी सी। हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे, आर, और बेस को क्या बोलेंगे, वाई। सेक थीटा को हम लोग 1/cos कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, जैसा कि फॉर्मूला से पता चल रहा है। तो देन लेट्स राइट इट, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। बहुत ही इजी है, इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड द लास्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लोग बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि सीधा उल्टा दिख रहा है tan थीटा का। और बेस कौन सा है, y, और परपेंडिकुलर कौन सा है, x। बी सी अपॉन ए बी लिख देते हैं, y अपॉन x। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा होगा। अब हम लोग देखेंगे एब्रीविएशन ऑफ ऑल द टर्म्स। मीन्स हम लोग जो लिखे हुए हैं SIN या फिर COS, ये सब वो एब्रीविएशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो अब हम लोग देखेंगे। साइन, SINE को शॉर्ट में लिखते हैं SIN। कॉसेक को फुल में लिखते हैं कॉसेकेंट, शॉर्ट में कॉसेक। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस, टेंजेंट को शॉर्ट में टैन, कोटेंजेंट को शॉर्ट में कॉट, सीकेंट को शॉर्ट में सीक। चलो, तो ऑलमोस्ट हम लोग आज बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए, तो हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं जो भी पढ़ा है हमने। देन लेट्स टेक शॉर्ट रिवीजन। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में P बोल लेते हैं, बेस को B बोल लेते हैं, हाइपोटेनस को H बोल लेते हैं। अब इसे हम लोग यूज़ करेंगे। एक्स वाई आर के फॉर्म में क्यों यूज़ करना, इससे अच्छा है कि पी बी और एच के फॉर्म में यूज़ कर लें। तो साइन थीटा को पी बाई एच, कॉस थीटा को बी बाई एच, टैन थीटा को पी बाई बी, कॉसेक थीटा को एच अपॉन पी, सेक थीटा को एच अपॉन बी। कॉसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लिख लेते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख लेते हैं। लास्ट बचा है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लोग b/p लिख लेते हैं, और कॉट थीटा 1/tan थीटा भी होता है। अगर ऐसे सीधा सीधा समझ में नहीं आया तो फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री का, जो कि बी पे 90 डिग्री होगा, सी अपना एक्यूट एंगल होगा, और हम लोग बता देते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अपना ए बी है, बी सी अपना बेस हो गया, और ए सी अपना क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो हम लोग देख सकते